ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जितने लोग भी इस देश में आए, चाहे वो शक हो, चाहे वो हून हो, चाहे वो टर्क्स हो, चाहे वो मुगल्स हो, आए तो विदेशी बनकर, लेकिन फिर बन गए देसी, इसी देश की मिट्टी में समा गए। सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एकमात्र अपवाद थे। ये सब बाहर से आए, शक, हून, टर्क्स, मुगल्स, लेकिन धीरे धीरे ये भारतीय हो गए। ये सब भारतीय हो गए। ये अंत तक विदेशीपन बना रहा है इनका, अंत तक। किस वाइसरॉय ने होली खेली, किस वाइसरॉय ने दिवाली मनाया? बताओ। अरे ये जहां ये उठते बैठते थे वहां इंडियंस घुस नहीं सकते थे, लिखा बोर्ड लगा रहता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इतनी इंफीरियरिटी इन्होंने इस देश के लोगों में पैदा कर दी। बाबू और चपरासी के पद से ऊपर ही नहीं जाने दिया। टोटल डिस्क्रिमिनेशन, टोटल। कौन समझाए इस देश के लोगों को? अभी बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा। ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन, क्षत्रिय ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, पर इस देश की दशा को देखकर दुख बहुत होता है। बता तो रहे हैं कि जो जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, शराब पीने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लिटरली वीडियो में गाली दे रहे हैं, गाली सिखा रहे हैं आपके बच्चों को, वो सम्मान पा रहे हैं। कह रहे सेलिब्रिटी है ये। कौन है भाई? इन्फ्लुएंसर है, फॉरेनर्स। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, वापस जाना है। ना यहां का मौसम अच्छा लगता था उन्हें, ना यहां के आदमी अच्छे लगते थे उन्हें। उन्हें रुकना ही नहीं था, सिर्फ लूटना था। तो दोनों पार्टी के बीच खाई हमेशा बनी रही। दोनों पार्टी के बीच खाई, गॉर्ज, खाई बरकरार रही। कभी वो सौहार्द, प्रेम, भाईचारा मतलब ही नहीं था। तीसरा रीजन, तीसरा, shattering of the notion of British invincibility. Shattering of the notion of British invincibility. ब्रिटिश अपराजय हैं, इसका भ्रम टूटा। कैसे टूटा? अपराजय, इनविंसिबल। ब्रितानियों की अपराजयता का भ्रम टूटा। पहला अफगान वॉर, फर्स्ट अफगान वॉर, कौन था गवर्नर जनरल? फर्स्ट अफगान वॉर 1838 ऑकलैंड, और
क्रीमियन वॉर, (1854) अफगान वॉर, अफगानियों ने धुआं कर दिया। 2 युद्ध अंग्रेजों ने अफगानियों से लड़ा था, दोनों अफगानियों से कौन लड़ेगा यार, किसकी हिम्मत है जो अफगानियों से लड़ेगा। अफगानिस्तान को कहा जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इन द वर्ल्ड। इसलिए तुमसे कहता हूं, शरीर और मन को ताकतवर बना लो। इसीलिए तुमसे बार बार कहता हूं, लग्जरी नपुंसकता पैदा करती है। हां, तुम इसको बात कर जानकर आश्चर्य करोगे। हमारे यहां आज से करीब 8-9 साल पहले की बात है, मेरी सोसाइटी में एक साहब रहते हैं। इस वक्त उनकी उम्र है 65 के आसपास। तो उनका जो फ्लोर है वो 14th फ्लोर है, 14वें मंजिल पे रहते हैं। एक बार मैं ऐसे ही मैं लिफ्ट में जा रहा था, तो वो बोले, हाय यंग मैन, आर्मी के आदमी। हाँ ये सर। अरे बोले, लिफ्ट से किधर जा रहा है, आजा सीढ़ी से चलते हैं। 65 years, 65। अरे मैंने कहा, सर आप तो 10th फ्लोर पे रहे हो, आए 14 जेंटलमैन, आए स्टर्न 14th फ्लोर। अरे मैंने कहा 14 मंजिल पैदल जाओगे सर? अरे बोले, व्हाट पैदल? The strength of the body depends upon the labor you do. Sweating means strength. फौजी आदमी, हमने सोचा कुछ बोल दे, मार दो 3 फाइट। फौज का आदमी खतरनाक, उससे आप जवान लड़ाई नहीं सकते, उससे आप बहस नहीं कर सकते, उससे आप डिबेट नहीं कर सकते। वो फौजी आदमी पकड़ा, गर्दन वर्दन घुमा दिया, खत्म। फौजी मतलब डेंजरस। फौजी का जो पर्यायवाची है वो है डेंजरस। फौजी जो कहे, रात में अगर कहते कि भैया देखो अब कभी रात दिन नहीं होगा, तो जी बिल्कुल जी, अब तो दिन हो ही नहीं सकता। और वो भी इंडियन आर्मी, दुनिया की सबसे डेंजरस आर्मी, उनसे कौन बहस करे। और उनको मैंने देखा 65 साल की उम्र में वो आदमी 14 मंजिल। तो मैंने कहा, सर, बोला, यू नो जेंटलमैन, आई डोंट हैव बीपी शुगर एंड ऑल, ट्वाइस इन अ डे आई कम डाउन, आई गो अप। सर उसके बाद कभी अपवाद में मैंने लिफ्ट का इस्तेमाल किया हो, वरना 14 मंजिल तक तो मैं नहीं करता सर। मैं तो 7th पे रहता हूं, पर मैं नहीं करता सर। और उस आदमी का वो जो स्टेटमेंट था कि लग्जरी क्रिएट्स इंपोर्टेंसी, एकदम दिमाग में जाकर बैठ गया सर। ताकत सर, वो जो चीज है ना, ये देखो, इनकी जो अपराजेयता का भ्रम था, डॉक्टर अंबेडकर, अपर कास्ट की जो श्रेष्ठता का भ्रम था कि कोई नीच जाति का आदमी वेद नहीं पढ़ सकता, पुराण नहीं पढ़ सकता, संस्कृत नहीं पढ़ सकता, उस आदमी ने सब तोड़ दिया। डॉक्टर अंबेडकर क्यों भगवान है दलित के लिए? इन सबको नीची जातियां माना जाता था कि ये पढ़ ही नहीं सकते। एल्फिंस्टोन कॉलेज में उनको संस्कृत नहीं दिया, कहा ना ये नीच जाति के, इनको संस्कृत नहीं दिया जाएगा, तो बेचारे पर्शियन पढ़े। हालांकि बाद में उन्होंने संस्कृत पढ़ा, और इतना पढ़ डाला डॉक्टर अंबेडकर ने, इतना, तो जो अपर क्लास, उच्च वर्ग की सर्वोच्चता का भाव था वो टूट गया, टूट गया। ये क्या भाई, इनको तो एशिया की एक छोटी सी मरी हुई कंट्री ने हरा दिया। अफगानी हरा सकते हैं भाई अपने, तो हम क्यों नहीं हरा सकते? अपराजयता का भ्रम टूट गया। तीसरा रीजन। चौथा रीजन, द रोल ऑफ डलहौजी।
सुबह वाली क्लास में मेडिटेशन वाली क्लास में सब आते हो ना? सुबह आया करो सब, योग निद्रा चल रही है आजकल।